शशांक और आप देख रहे हो द डिजिटल शो। सो गाइस, आपकी इस वीडियो में मेरी इस वीडियो में आपको स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ ओपन एआई में आप चैट जीपीटी को आप कैसे काम में ले सकते हो। जी हाँ, चैट जीपीटी का मैंने एक क्रैश कोर्स में लेकर आया हूँ आपके लिए। और मैंने सोचा कि यार मैं क्रैश कोर्स लाना चाहिए आपके लिए, बिकॉज आजकल जो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना जो वर्क कर रहा है, मशीन लर्निंग इतना वर्क कर रही है, और आप उससे रूबरू ना हो तो ऐसी बहुत बड़ी गलती। और मैं ये वीडियो ना बनाऊं तो ये गलती मैं नहीं कर सकता। तो आपको रूबरू करना मेरा काम है, और मेरे बताना ये काम है कि भाई आप इस चीज से रूबरू हो। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक क्रैश कोर्स, बहुत ही मात्र करीबन 20 से 25 मिनट का एक एक कोर्स है, तो छोटा मास्टर मास्टर क्लास रूप में, कि आपको सिखाया जाएगा कि आप चैट जीपीटी का काम कैसे ले सकते हैं, किस तरह चैट जीपीटी को आप यूज ले सकते हैं। तो देखो, जब भी आप मान लो सर्च करोगे ओपन AI.com, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार वेबसाइट निकल के आती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जब भी आप open.ai.com लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आती है। इसके फीचर्स हैं चैट जीपीटी, डेल E2, विस्पर, अलाइनमेंट, स्टार्टअप फंड। अपन आज मतलब जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैट जीपीटी और डेल E2, ये दो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। और ये होल जो ओपन एआई है, ये क्या सिस्टम है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वेबसाइट है, जहां पे आपको एआई का जो ओल्ड प्रोग्राम्स है, ओल्ड थ्योरीज है, ओल्ड चीजें हैं, वो सिखाई गई हैं। और 2023 में जो आज से मतलब ये मान लीजिए इस साल से ये मानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो कर रहा है, इतना जबरदस्त ग्रो कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज आज जमाना है एआई का है, आगे होने वाला है एआई मशीन लर्निंग का जमाना होने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग इतना स्विच कर चुकी है आज के टाइम में, आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम भी अपने आप को स्विच कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। मुझे पता है कि जो आगे होने वाला है वो सिस्टम बहुत ब्रॉड होने वाला है। पहले क्या करते थे, पहले क्या गूगल पे अपन कोई भी चीज सर्च करते थे, तो क्या करते थे भाई, मान लो गूगल पे अपन गए और मुझे यहाँ पे लिखना है कि हाउ कैन आई अर्न मनी इन 2023। सो मैं लिखता हूँ हाउ कैन आई अर्न मनी इन 2023। ठीक है, तो मैं ये चीज सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसे ये चीजें निकल के आ जाती हैं। 20 इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023, जैसे स्टार्ट कॉमर्स बिजनेस, ज्वाइन एफिलिएट प्रोग्राम, बिकम इन्फ्लुएंसर, स्टार्ट अ ब्लॉग, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, ओपन एन एसटी स्टोर, पब्लिक एंड ई बुक एंड टेक ए फ्रीलांसर वर्क। यानी आप इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो गूगल में कोई चीज सर्च करते हो तो आपके सामने एक वेबसाइट निकल के आ जाती है, जो एक ह्यूमन बींग की वेबसाइट होती है, जहां पे एक ह्यूमन बींग अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी नॉलेज, अपनी चीजें वो शेयर करता है, और गूगल उसको हाई रैंक करने को कोशिश करता है, उसको रैंकिंग में लाने की कोशिश करता है कि जो इंसान की ज्यादा कंटेंट अच्छा है, जो इंसान की जो एक एबिलिटी, सोचने की नॉलेज अच्छी है, सोचने की पावर अच्छी है, उसके विचार अच्छे हैं, जो एसईओ अच्छी तरह से कर रखा है, जिसने पेज का एसईओ मतलब अच्छा बना रखा है, पेज उसमें डेफिनेशन, नॉलेज सारी एक्स्ट्रा अच्छी दे रखी है, तो उसको वो रैंक करता है। जैसे सपोज दैट मैं मूस एंड ये नाम से एक वेबसाइट आ रही है, जो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ह्यूमन बींग की वेबसाइट है, जहाँ पे ह्यूमन की अपनी नॉलेज है, अपने जो विचार है, अपनी जो चीजें हैं, उसको साझा कर रखा है एक वेबसाइट के एक पेज में, जो ये पेज आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये होगा, ये जो सारा चीजें हैं ये एक ह्यूमन बींग के द्वारा लिखी गई है, जो ह्यूमन बेस्ड ये चीजें दिखाई गई है और बताई गई है। ठीक है गाइस, अब चैट जीपीटी का इसमें क्या रोल है? देखो, चैट जीपीटी का मतलब ये है कि ये एक ऐसी तरीके सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, जहां पे आप गूगल में कोई चीज लिखते हो तो वो आपके सामने गूगल सर्च करके निकाल देता है। ठीक है, लेकिन ये चैट जीपीटी क्या है? ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है, जहां पे आप कोई भी चीज लिखते हो तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्रिएट करके देती है। सपोज दैट अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, हाउ कैन आई अर्न मनी इन 2023 फॉर, या विद डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे बोल सकते हो, हाउ कैन आई अर्न मनी इन 2023 विद डिजिटल मार्केटिंग, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से मैं अर्निंग्स कैसे कर सकता हूं। तो देखो, मैं लॉगिन कर लेता हूं एक बार। जब आपको यहाँ पे क्लिक करना तो साइन अप करना पड़ेगा या लॉगिन करना पड़ेगा? तो मेरा ऑलरेडी साइन अप है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी जीमेल आईडी से। तो मैं जीमेल आईडी से मैं मतलब लॉगिन कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप थोड़ा इंटरफेस कैसा है इसका। मैंने पिछली वीडियो बना दी इसके बारे में, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्रैश कोर्स, जिसमें मैं एक बार आपको थोड़ा होल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, और इसका होल कॉन्सेप्ट, होल टैब, होल फीचर्स कैसे काम करते हैं। तो चैट जीपीटी की शुरुआत आपसे बहुत अच्छी रहेगी, और ये वीडियो आपके लिए ही है। आप एंड तक देखें, प्यार बटोरें, प्यार से इस चीज को देखें। तो देखो, आपके सामने देखो मैंने लॉगिन कर दिया है। अब जब साइन अप करके जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार ही इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे गूगल का इंटरफेस होता है, एक सर्च इंजन है, आप देख सकते हो चैट जीपीटी दिसंबर 15 वर्जन, फ्री रिसर्च प्रीव्यू, आवर गोल इज टू मेक एआई सिस्टम्स मोर नेचुरल एंड सेफ टू इंटरेक्ट विद, योर फीडबैक विल हेल्प यू अस इंप्रूव। अब इसमें देखो, ये एक तरीके से आपको एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि भाई आप ऐसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ राइटिंग कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, अपने क्वेश्चंस यहाँ पे राइट कर सकते हो।
इसकी कैपेबिलिटीज बताई गई है और लिमिटेशन बताई गई है कि लिमिटेशन इन द सेंस कि भाई आपको गलत नॉलेज यहाँ पे नहीं दी जाएगी, सपोज दैट पॉन या मतलब कोई गलत या जैसे मतलब अटैकिंग की या कुछ ऐसी आपको नॉलेज नहीं दी जाएगी यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस भी है और गलत नॉलेज होती है, तो ये चीज़ आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको लर्निंग की नॉलेज पूरी दी जाएगी। तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ चैट के ऑप्शन है, या जो आप सर्च करते हो जो मतलब ऑलरेडी आपने जो सर्च किया है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। उसके बाद क्लियर कन्वर्जन करना है, तो क्लियर कन्वर्जन मतलब जो आपने सर्च किया वो क्लियर कन्वर्जन हो जाएगा। लाइट मोड है, लाइट मोड को भाई अगर आप चेंज करना है लाइट में डार्क में आ जाओ, डार्क में आना लाइट में आ जाओ, ठीक है, जो आपको चेंज करना है उस तरीके से कर सकते हो। ओपन एआई डिस्कॉर्ड भाई, इसमें आप जो ओपन एआई के जो मतलब एआई का जो डिस्कॉर्ड है वो आप सर्वर डाउनलोड मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, इनवाइट ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप उसी डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो जो ऑनलाइन आपके रिलेटेड संबंध जैसे मतलब जो आपके जैसे लोग हैं उन लोगों से बात कर सकते हो। उसके बाद अपडेट्स एंड एफएक्यूज, इसमें ये है कि भाई अगर मान लो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ देख सकते हो, और अगर मान लो ओपन एआई कोई अपडेट्स है, कोई चैट जीपीटी कोई अपडेट्स आ रही है तो उसको आप वहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन मैं अब आपको देके चलने वाला हूँ, मैं सच करने वाला हूँ, देखो how can I earn money in 2022 with digital marketing? So how can I earn money? How can I earn money in 2023 with digital marketing? मैं मेरी मेरी चीज को इंडस्ट्री को लेके चलता हूँ, मैं किसी और को मैं क्यों लेके चलूँ, जब लोग जिस तरह के आ रहे हैं उसी को तो मैं देख चलूँ। तो देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने ये चीज क्रिएट करके दे देती है, हाउ कैन आई अर्न मनी इन 2023 विद डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने आपको जो गूगल में बताया था वो क्या बताया था कि भाई यहाँ पे आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिखाई दे दिया था, एक वेबसाइट होती है उसमें जो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपना जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। अब जो ये पैराग्राफ है ये तो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा है, लेकिन ये जो पैराग्राफ कस्टमाइज किया गया है आपके साथ आपके लिए, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है, जो प्रोग्राम बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे जो इंटरनेट पे जो चीजें पड़ी हैं, जो चीजें एक्चुअल हैं, जो रखी गई हैं, जो स्टोर की गई हैं, उन चीजों को जो सारा एक जो मैसअप है, जो चीजें हैं उनको यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो हाउ कैन आई अर्न मनी in 2023 in with digital marketing? So there are so many ways to earn money through digital marketing. Here are a few ideas and tips, whatever. To start a blog on website and monetization it through advertisement, affiliate marketing or selling digital and physical products. उसके बाद ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस टू स्मॉल बिजनेसेस, मतलब ऑफर कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मतलब इस स्मॉल बिजनेस को कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए। उसके बाद सच सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, यानी इसको एसईओ कर सकते हो कि कोई भी चीज़ मान लो अगर किसी की जाती है तो उसको दूर में लेके किया जाता है ना, उसको सही तरह किया जाता है। एक तो इंसान ये रहता है कि भाई मान लो कोई काम कर रहा है तो उसको मतलब आड़ काट दी, काम कर दिया, बात खत्म। लेकिन उसी काम को अगर बेहतर तरीके से किया जा सके, दैट्स कॉल्ड एसईओ ऑन। आप बोल सकते हो उसको डिजिटल मीडिया में, एक डिजिटल मार्केटिंग में एक फॉर्म बोलते हैं एसईओ, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि ऐसी ब्यूरो लिखना, ऐसी चीज को अच्छी तरह से ढंग से उसको एक प्रोटोटाइप में, एक क्राइटेरिया में काम करना, रूल्स के अगेंस्ट ना जाना और अच्छी तरीके से उसको करना, ताकि वो और रैंकिंग में आ सके, लोगों तक और रीच आउट कर सके और मतलब लोगों तक पहुंच सके वो चीजें। तो उस तरीके से एक कंटेंट बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये था सेल ऑनलाइन कोर्स इन ई बुक्स, यानी ई बुक्स आप क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स आप बना सकते हो। उसके बाद बिकम एन इन्फ्लुएंसर एंड अर्न मनी थ्रू स्पॉन्सर्ड पोस्ट और पार्टनरशिप विद ब्रांड्स, मतलब आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो ब्रांड्स के साथ। क्रिएट और सेल्स एप्स एंड गेम्स, मतलब आप एप्स बना सकते हो, सेल कर सकते हो। सेल डिजिटल आर्ट एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक इट्सी, क्रिएटिव मार्केट, व्हाटएवर आप जहां भी आप अपने लिए सेल करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद ऑफर्स कंसल्टेंसी एंड कोचिंग सर्विसेज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपको कंसल्टेंसी देनी है या आपको सर्विस देनी है, कोचिंग सर्विस देनी है, तो वो भी है। और आगे आगे मैं भी ये चीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा एक कोर्स है, मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग विद कैनवा का, जो मात्र 2499 रुपए के कोर्स है, जहाँ पे आपको टोटल चीजें मैंने बताई है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो और सीख कैसे सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग विद कैनवा। कैनवा का एक स्क्रैच कोर्स है, तो अभी आप जा सकते हो मेरे यूट्यूब मतलब इसी वीडियो के नीचे आप लिंक दिया गया है, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफर कंसल्टेंसी हो गया, उसके बाद मोनेटाइजेशन योर यूट्यूब चैनल थ्रू एडवर्टाइजमेंट इज इन्फॉर्मरशिप और बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत बढ़िया है, और चैट जीपीटी में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जी हाँ कुछ भी सर्च कर सकते हो जो आप चाहो। आप बस यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि टॉप 5 या टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग बुक्स, ये आप जो भी सर्च करोगे वो आपको यहाँ पे ला के देगा एक वैलिड चीज, ठीक है। उसके बाद टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग बुक्स, तो आप इन्हें सर्च करते हैं टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग, हियर आर 5 डिजिटल मार्केटिंग बुक्स दैट हाईली रिकमेंडेड। सो परमिशन मार्केटिंग बाय सेथ गॉडविन, परमिशन मार्केटिंग उसको बाय सेथ गॉडविन। इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ
Persuasion by Robert Cialdini, The New Rules of Marketing and PR by David Meerman Scott, and Contiguous Why Things Catch on It by John Berger, and Utility by Smart Marketing is about help not hype by जय बायरी whatever, ठीक है। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आपको क्या करना है, मान लो सपोज दैट मुझे कुछ और करना है, जैसे टेल मी, मैं अच्छा से एक नया मतलब एक नया से लेता हूँ कि व्हाट बेस्ट गिफ्ट फॉर व्हाट बेस्ट गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड, ये गेम सर्च करता हूँ, ठीक है, फॉर गर्ल फॉर गर्लफ्रेंड, व्हाट बेस्ट गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट गिव ए गिफ्ट, it's always best to give that thoughtful and personalized for your girlfriend. Some ideas for gift could include a piece of jewelry such as necklace or ring that has special meaning and significance, मतलब आप इसको अच्छी जगह पर दीजिए। उसके बाद a bouquet of flowers or a potted plant and accompanied by handwritten note, a gift certificate for a message or spa day to help relax and unwind, a personalized item such as photos album and piece of artwork that reflect your relationship, an experience such as tickets or concerts, a weekend getaway that can you enjoy together. Unlimited the best gift, one that show your girlfriend how much you can care and appreciate her. That demonstrates thoughtfulness and creativity. So guys, how कितना गजब लग रहा है guys? आप यहाँ पे कुछ भी चीज सर्च करते हो, कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो, एक वैलिड चीज आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो टॉप 5 यूट्यूब नीज इन 2023, ये ऑटो करेक्शन भी कर देता है, आपको यहाँ पे ये भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने नॉर्मली मान लो एक भाषा के तौर पे कुछ चीज लिख दी, ठीक है, तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे आप पूरा एक तरह क्लियरिटी में लो, नहीं, वो आराम से ट्रैक कर लेगा आपकी जो चीज आप लिखी है, वो आराम से ट्रैक कर लेगा। तो ऑटो करेक्शन कर लेता है, छोटा मोटी चीजों को वो देखता ही नहीं है, तो ऑटो करेक्शन में ये चीजें आराम से आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी व्हिच niche popular on YouTube in 2023 as trends interest and can change quickly. However, some niche have consistently has been popular the platform and likely continue to be shown in the future include gaming, beautification, cooking, food and health and wellness or education and learnings. It always a good idea to stay up to date on the latest trend to choose a niche that you are passionate about knowledge in. This will make it easier for you create content that is engaging and authentic for your audience. तो गाइस, आप इस तरीके से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि भाई सपोज दैट अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, इस क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं है, इस आंसर से संतुष्ट नहीं है कि भाई मुझे ये आंसर और चाहिए और मतलब बेहतर चाहिए, तो आप यहाँ कर सकते हो रीजनरेट, इसी क्वेश्चन को तो आप रीजनरेट कर सकते हो और उसको नई आइडिया दे सकते हो। अब ये तो है नहीं कि भाई कोई इंसान है तो वो आपको बताएगा, नहीं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम्ड बेस्ड सिस्टम है, तो आपको जितनी बार आप करोगे तो वो उतनी बार आपको नई नई चीजें दिखाएगा, उतनी नई नई चीजें बताएगा आपको। और ये नहीं कि हर क्वेश्चन वही होगा, नहीं, क्वेश्चन वो हो सकता है लेकिन आंसर वही नहीं होगा हमेशा, आपका आंसर हमेशा चेंज होकर आएगा। देख लिए, जैसे आप ये लिख सकते हो गेमिंग का, एंटरटेनमेंट, पॉप कल्चर, ब्यूटिफिकेशन, डाइंग, होम इंप्रूवमेंट, फूड एंड कुकिंग। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको, ये नहीं कि भाई उसी क्वेश्चन को मतलब उसी आंसर को वापस चेप दिया, नहीं, आपको ये चेंजेस मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ। ये नहीं कि भाई मान लो अगर उसी क्वेश्चन को दोबारा चेप दिया हो आपको और चूतिया बना दियो, नहीं, उस तरीके से नहीं। यहाँ पे आपको नए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, नए आंसर्स मिलेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई नॉलेज मिलेंगी आपको और बेटर तरीके से मिलेगी। तो मुझे लगता है आई थिंक ये एक सर्च इंजन है, अगर आप कितने भी इसमें लिखो, कितना भी इसमें टाइम लगाओ आप, तो मैं अगर आपको मान लो 10-20 और बता दूं तो भी कोई मतलब वही बात पड़ेगी सब कुछ, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बता दी है, अब आप अपने अनुसार आप कर सकते हो, क्लियर कन्वर्जन कंफर्म, ठीक है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो, वैलिड चीज जो भी आप पूछना चाहो इससे वो पूछ सकते हो। अब मैं आपको 10 चीज और बता दूं, 10 चीज और बता दूं, तो बात वही है, मैं आपको 10 चीज सर्च करके दिखा दूं, तो बात तो उसी तरीके ना, क्वेश्चन तो आपके दिमाग में, उस क्वेश्चन को आप पुट कीजिए यहाँ पे और पुट करते ही आपका आंसर आपके हाथ में। तो बस इतनी सी बात है, बस चैट जीपीटी, बस मेन ये है कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत बड़ी बात है, जहां आपको सब चीजों के जवाब मिल रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, ना कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा। समझो मेरी बात, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन बीइंग की तुलना में हो सकता है वो करेक्ट जानकारी दे दे, क्योंकि चक्कर ये है कि इंसान जो होता है ना उसमें थोड़ा लालची छिपा होता है। आपको मैं ध्यान सुनिए बस बात, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना कि इंसान जो होता है थोड़ा लालच छुपा होता है, वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताता। समझ आ रही है मेरी बात, वो ना जल्दी सीक्रेट्स नहीं बताता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या पता है कि वो क्या सीक्रेट है क्या नहीं है।
हाँ, अगर प्रोग्राम्ड को अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन कर दो कि कुछ सीक्रेट्स बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको साझा नहीं किया जा सकता, तो वो बात अलग है। मैं उसकी नहीं कह रहा। मैं इस बात की कह रहा हूँ, लेकिन अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कोई सच झूठ इसका तो कोई पता नहीं होगा ना। उसको तो ये बातें पता होती है कि मुझे जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मुझे जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है, वो अपने लिए बेटर है। अब वो चाहे कुछ ही हो, आई डोंट केयर एंड हू यू आर, ठीक है? उसको बस इससे मतलब है कि जिस इंसान ने वो चीज़ पूछती है और मेरे प्रोग्राम में वो चीज़ है, तो आई विल टेल यू वन डे, वन एट टाइम, व्हाटएवर, ठीक है? जब भी आप वो पूछेगा इंसान, तो वो आप बताने के लिए आगे रहोगे, ठीक है? तो मैं इस चीज़ को नहीं चाहता कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से, मैं इस चीज़ की ज़रूर कह सकता हूँ कि इंसान के जो चीज़ें होती है उसमें झूठ छुपा होता है, कुछ लालच छुपा होता है, तो वो पूरी चीज़ों को साझा नहीं करता है। लेकिन अगर एआई में अगर ये सिस्टम कर दिया जाए कि भाई अगर मान लो उसमें भी अगर मान लो प्रोग्राम उस तरीके से कर सकते हो कि अगर कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर नहीं की जा सके, तो वो भी हो सकती है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी होती है कि टेक्नोलॉजी सब चीज़ आपको ज्ञान दे देती है, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, तो आप इस प्रकार अपनी चैट जीपीटी को सिस्टम को आपने और बेहतर बना सकते हो और क्रिएटिविटी बना सकते हो और अच्छी तरीके से बना सकते हो। ये डिपेंड करता है आप में कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको किस तरह लेवल में ले जाना चाहते हो। तो ठीक है, चैट जीपीटी का सिस्टम ये हो गया। अब जो दूसरी आती है वो आती है डेल ई टू। अब इसका सिस्टम देखते हैं, इसका सिस्टम क्या है डेल ई टू का। ठीक है, अब डेल ई टू एक देखो मैं बताता हूँ, डेल ई टू इज ए न्यू एआई सिस्टम दैट कैन क्रिएट ए रियलिस्टिक इमेज एंड आर्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन इज नेचुरल लैंग्वेज। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले तो अपन यहाँ कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो देखें है क्या एक्चुअली। डेल ई टू का मतलब ये होगा भाई अगर मान लो आपने कोई एक फोटो आपने यहाँ डाली, जब आप एक फोटो डालोगे तो उस फोटो को आप यहाँ पे 4-5 तरीके से क्रिएट होकर आ जाएंगी, जो आर्टिफिशियल फोटोज रहेंगी, जो आर्टिफिशियल के द्वारा बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हो एक या कॉर्नर में आपको दिख रही होगी, ये एक रियलिस्टिक फोटो नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल स्टाइल। ये फोटो रियलिस्टिक स्टाइल, ये मतलब आर्टिफिशियल द्वारा क्रिएट की गई है, वो आपके लिए क्रिएट की गई है, आप इसको किस तरीके से देखना चाहते हो। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको साइन अप करता हूँ, थोड़ा सा साइन अप करके कुछ इसमें निकल के आता है वो देखते हैं यहाँ पर। मैंने ना उसमें फ़ोन में करके देखा था, मैं मतलब जिस टाइम में पढ़ रहा था ना इसके बारे में, तो मैं उस टाइम फ़ोन में देख रहा था इसको, तो मैं चेक कर रहा था भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है, तो मैं फ़ोन में मैं इसको मैं चेक करने लग गया कि भाई क्या सिस्टम है। तो मैंने वहाँ पे अपनी फ़ोटो इमेज मतलब मेरी फ़ोटो डाली थी। अब मेरी फ़ोटो डाली थी तो मैं पता नहीं मेरी फ़ोटो जो किस्में पर क्यों चेंज हो गई, तो पता नहीं उसमें 2-4 था, पता नहीं क्या क्या था, तो उसमें 2-4 चेंज हो गए। आई थिंक मेरे पास अगर फ़ोटो नहीं है, मैं डाउनलोड कर रहा था उसको, लेकिन मैंने छोड़ दी, मैंने सोचा क्या डाउनलोड करें, छोड़ भाई। तो मैं डाउनलोड नहीं की थी वो, 2-4 ऐसी मतलब अलग तरीके की मतलब फ़ोटोज़ आ गई थी उसमें। फिर मैंने कहा डाउनलोड क्या करें, बाद में देख लेंगे, जब बनाएँगे, जब एक बार क्रिएट करके देख लेंगे उस टाइम ही। तो ये है। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं डेल ई का क्या सिस्टम है। देखो ये इस पे आपके सामने आ चुकी है, स्टार्ट विद डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे देखो आप ध्यान दिख रहा होगा अपलोड इमेजेस और एडिट, यहाँ पे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। देखो ये इमेजेस आपके सामने निकल के आ जाती हैं, आप देख सकते हो। ये इमेजेस हैं जो आपकी एक्चुअल इमेजेस मतलब क्रिएट हो चुकी है, जो मतलब ऑलरेडी जो परिवर्तित हो चुकी है। अगर आपको इस तरह की इमेज चाहिए तो आप इस तरह की इमेज आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। देखो इस तरीके से अब आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को यहाँ पे या तो आप इम्प्रेसिव ऑयलिंग पेंटिंग विद सनफ्लावर्स, जस्ट सपोज दैट मुझे यहाँ वुमेन चाहिए, ठीक है, वुमेन चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं वुमेन एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, तो वुमेन से रिलेटेड क्या टिप्स टू डिजिटल आर्ट फॉर स्ट्राइकिंग एंड हाई क्वालिटी इमेजेस। देखो मैंने देखो बगल में देखो मेरी इमेज देखो ये रही, ये मैंने यहाँ पे जनरेट की थी। और ये पहले आई देखो मैं दिखा दिखा सकता, देखो ये देखिए, ये मेरी इमेजेस थी, देखो मैंने लगाई, देखो मेरी है इमेज ऑलरेडी ये वाली, लेकिन देखो इसमें देखो कैसी कैसी इमेज मेरी बन गई है ना। देखो ये इमेजेस है एआई की। अब ये सारी जो इमेजेस दिख रही है ना आपको, ये सारी एआई की है इमेज, ये वुमेन्स। अब ये आपको एग्जिस्ट नहीं करनी, ये दिखेंगे नहीं कि ये एक्चुअल रियल में है। अब ये रियल में हो सकती है, वुमेन नहीं हो सकती ना। तो ये एक तरीके से एआई द्वारा बेस्ड की गई क्रिएटिविटी है। देखो आप, ये देखो ये एआई के द्वारा क्रिएट किया ये चेहरा है, और ये चेहरा एग्जिस्ट नहीं करता है, पहली बार सुन लीजिए आप। और ये एआई के द्वारा ही बेस्ड है चीजें, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार क्लियर करते हैं यहाँ से, और मैं अपलोड करता हूँ मेरी खुद की, मतलब अब यहाँ पे अपलोड करता हूँ, है ना। तो मैं सरप्राइज भी इसका देखते हैं क्या सिस्टम है। नहीं, ए पेंसिल वाटर कलर जनरेट देखते हैं। ए पेंसिल एंड वाटर कलर ड्राइंग ऑफ ए ब्राइट सिटी इन द फ्यूचर विद फ्लाइंग कार्स। एक बार देखते हैं इमेज इसमें निकल के कैसी आती है। ए पेंसिल एंड वाटर कलर ड्राइंग ए ब्राइट सिटी इन द फ्यूचर विद फ्लाइंग कार्स, देखते हैं भाई क्या सिस्टम। ओहो, आगे ऐसे पेंसिल ए वाटर कलर, ए पेंसिल एंड वाटर कलर, दिख रहा है आपको, ए पेंसिल वाटर कलर ड्राइंग ऑफ ब्राइट सिटी इन फ्यूचर विद फ्लाइंग कार्स। अब देखो फ्लाइंग कार्स दिख रही है आपको फ्यूचर के लिए। तो ये ऐसे आप यहाँ से सर्च करते हैं, मैं करता हूँ कि कि 5 men टॉकिंग
ग्रुप, मैं ये सर्च करता हूँ ना 5 मैन टॉकिंग ग्रुप, तो मैं वो ये सर्च करता हूँ कि अपने पास निकल के क्या आता है। 5 मैन एन एस्ट्रोनॉट लाफ लॉन्गिंग इन ए ट्रॉपिकल रेस्टो रिसॉर्ट इन पेस। मैं देखता हूँ 5 मैन टॉकिंग इन ग्रुप। ओहो, निकल के आ चुका भाई साहब। एआई के देखो आ गया ना, 5 मैन टॉकिंग विद ईच अदर नॉट ग्रुप सिंगल ऑफ दिस। तो ये अब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये चारों आदमी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बताया गया है। तो इसको आप सेव भी कर सकते हो, अगर आपको सेव करना है तो सेव कलेक्शन में कर लीजिए, और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी ये हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। देखो ये डाउनलोड हो जाएगी ये। और एक मिनट, आई थिंक ये डाउनलोड हो गई होगी, हाँ होगी। देखो ये डाउनलोड हो चुकी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली, आप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा ये चीज़ें। मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ ऑलरेडी यहाँ डाउनलोड हो गई, देखो हो गई ना डाउनलोड। तो आप इस तरीके से यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो। और मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं बैक आके इसको ना इसको कैंसिल करता हूँ, और मैं मेरी खुद की इमेज लेता हूँ यहाँ पे ना, तो मैं अपलोड करता हूँ, और अपलोड करके मैं यहाँ पे अपनी इमेज खुद की ऐड करता हूँ, मतलब जो अपनी खुद की इमेज होती है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है यार लंबी खिंच गई वीडियो, वीडियो कितनी लंबी खिंच गई, 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है भाई साहब। कोई बात नहीं है ना। तो अपन यहाँ पे है ना 20-25 मिनट की तो चलेगी यार, ज्ञान मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो मुझे अच्छी बात है। तो उसको देख मैं अपनी इमेज एक बार लेके देखता हूँ। तो इमेज यहाँ पे मैंने ऐड करी, और स्किप क्रॉपिंग, ठीक है स्किप क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, अब ये इमेज जो है ये कहाँ आ चुकी है भाई साहब, व्हाट इज दिस। एक मिनट थोड़ा बाहर जाता हूँ वापस। यस आई विल शो। तो मैं एक बार यहाँ पे कैंसिल करता हूँ उसको दोबारा, और इसको मैं दोबारा अपलोड करता हूँ एक बार। एक मिनट दोबारा अपलोड कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया आई थिंक। क्रॉपिंग यस। अब इसकी जनरेट वेरिएशन कर दूंगा ना। अब जनरेट वेरिएशन में कर दूंगा तो इसके जैसे वेरिएशन निकल के आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। पांडा मेड साइंटिस्ट मिक्सिंग स्पार्कलिंग केमिकल्स डिजिटल आर्ट डिजिटल। देखते हैं एक मिनट को थोड़ा सा। तो देखो ओरिजिनल तो मेरी ये थी, और देखो इसके रिलेटेड देखो ये चीजें क्रिएट हो गया है। देखो ओरिजिनल तो मेरी ये थी, लेकिन क्रिएट होके देखो अदर जो मेरे पास जो आ चुकी हैं वो देखो ये आ चुकी हैं। अदर तरह के जो देखो मेरे पास ये आ चुकी है, इनको डाउनलोड कर सकते हो आप। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, अब जो मेरे पास एआई के जो इमेजेस हैं वो ये निकल के आ रहे हैं आपके सामने। जो मेरी एआई की जो इमेजेस हैं जो निकल के आ रही है वो ये हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको तरीके से डेल E2 को आप यहाँ पे यूज ले सकते हो। और आगे जो इसके फीचर्स हैं, आगे जो इसकी चीजें हैं, उसको भी मैं आगे यहाँ धीरे धीरे आगे क्रिएट करके दिखाऊंगा, और बताऊंगा मैं आपको कि इस चीज को आप कैसे काम में ले सकते हो। और अगर आपको कलेक्शन बनाना है जैसे क्लियर रिसेंट स्टोरीज, और अगर आपको यहाँ पे जैसे कलेक्शन बनाना है तो कलेक्शन आप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैन एंड वुमेन राइडिंग बाइक, मैन एंड वुमेन राइडिंग बाइक। अब देखते हैं इसमें क्या निकला है। What it look like request to me not follow our content policy। रुको एक मिनट, राइडिंग बाइक ही बोला है भाई मैंने, कुछ और नहीं बोला। ए 3D रेंडर एंड एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन ग्रीन डेजर्ट। आप जो भी यहाँ पे ना लिखोगे ना उस तरीके जो आपकी जो फोटो चाहिए आपको उस तरीके से निकल के आ जाएगी। अब देखो ये निकल के आ चुकी है, देखो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दिख रहा है। ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आपको कलेक्शन बनाना है तो आप क्रिएट कलेक्शन कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए डिजिटल शीशांग। जैसे अगर आपको कलेक्शन बनाने हो तो कलेक्शन कर दीजिए। और ये अगर आपको प्राइवेट भी रखने हो तो प्राइवेट भी आप कर सकते हो, मेक ए प्राइवेट दिस। अगर प्राइवेट नहीं करना तो पब्लिक भी कर सकते हो, कोई भी इंसान आएगा और देख सकता है उनको। ठीक है, तो मैं क्रिएट कलेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे, और उसको सेव कर देता हूँ ताकि बाद में जरूरत पड़ जाए। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से और बैक आ जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब तो मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब उसको बैक कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब इस प्रकार देखो आप जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको सर्च करना है वो उस तरीके से सर्च कर सकते हो। एन आर्म चेयर इन द शेप ऑफ एवोकाडो। अब देखो इसमें देखिए एन आर्म चेयर इन द शेप ऑफ एवोकाडो, मतलब एवोकाडो की रिलेटेड, मतलब जैसी एक आर्म चेयर होनी चाहिए। तो अब दिखा देते हैं आर्म चेयर अपने पास निकल के आ जाएगी। तो जिस तरह की आपको चाहिए, अब देखो आगे ना कितनी गजब आई है, एवोकाडो की जैसी एक आर्म चेयर निकल के आ चुकी है। अगर मान लो किसी का दिमाग, अब इसमें देखो इस चीज का बहुत बड़ा फायदा है अगर आप देखो तो सही तरह से। इसमें ये फायदा है कि इंसान को ना क्रिएटिविटी बहुत खत्म हो जाएगी। क्रिएटिविटी जो है इंसान की सोचने समझ सकता है वो अपनी खत्म कर देगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोच के देगा। अब सपोज दैट कोई मान लो इसी से लेता हूँ, कोई फर्नीचर वाला, अब किसी फर्नीचर वालों को समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कैसी नई इमेज बनाऊं,
कैसी नई इमेज बनानी चाहिए, क्या नई शेप बनानी चाहिए, क्या नया कोडिंग बनाना चाहिए। अब उसका दिमाग तो बस यहीं स्टॉप हो गया, क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, हो सकता है वो सोच बैठ के काम कर ले, लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल के दे दे और सही और अच्छी तरीके से फर्नीचर में मान लो कोई डिज़ाइन अगर निकल के आ जाए, तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है ना? तो वही चीज़ इसमें क्रिएटिविटी है। अगर मान लो क्रिएटिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही में आप ले सकते हो। इसका यूज़ ले सकते हो आप। आप इसके कैप्चर में मत आओ, आप इसको यूज़ लीजिए अपने लिए। आप इसको कैप्चर में मत आओ, डिजिटल के में आप इसको यूज़ लीजिए अपने लिए कि आप अपने लिए कैसे यूज़ ले सकते हो इन चीज़ों को। तो ये चीज़ मैटर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा कि कैसे आप अपने ओपन एआई में इन चीज़ों को काम में ले सकते हो। और ओपन एआई का एक बहुत बड़ा फीचर्स है और आगे आगे तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ट्रेंडिंग में जाने वाली है। तो मैं आपको धीरे-धीरे यहाँ वीडियो लाता रहूँगा, एक छोटी-छोटी मास्टर क्लास आपको लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि क्या ओपन एआई में चेंजेस चल रहे हैं, क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, किन तरीके से आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हो और 2030 में ओपन एआई कैसे बेटर हो सकता है। इन चीज़ों की वीडियो आपको धीरे-धीरे आती रहेगी। तो अभी के लिए मुझे लगता है जाना चाहिए और अलविदा लेना चाहिए।